हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है स्ट्रेस। ओके, सो ये सारे टॉपिक है जो मैंने पढ़े हुए हैं, इन सब के नोट्स पढ़े हैं, पर इन नोट्स के क्या फ़ायदा अगर मैं सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट ही ना कर पाऊँ। ओके, सो आज का जो टॉपिक होगा वो हम करेंगे स्ट्रेस से के ऊपर। हाउ टू डील विद स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस, हाउ स्ट्रेस वर्क, ओके, how to handle stress, how people deal with stressful situations. Okay, so let's start. What, क्या है स्ट्रेस? लोग बोलते हैं हम काम करते करते हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे अंदर कुछ एनर्जी आ जाती है और हम शांत हो जाते हैं, हमारा दिमाग के अंदर फॉग आ जाता है और हमें पता नहीं चलता, और हम जो है धीरे धीरे एक सन्नाटे में चल जाते हैं। वहाँ बहुत अंधेरा होता है और हम पता भी नहीं चलता, और मैं फ़ोन ही चलाता रहता हूँ, खाना ही खाता रहता हूँ, भूख लगती तो खाता ही रहता हूँ। इतना खाता हूँ, उठता हूँ, सोता हूँ, पता ही नहीं चलता। मैं एक ऐसी टनल के अंदर घुस जाता हूँ, पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, कुछ नहीं, कोई पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हुआ, और मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। अक्सर ये जो सिनेरियो होता है ये एक अकेले बंदे के साथ होता है। जो बंदा अकेला होता है वो एक टनल के अंदर चल जाता है और उसको पता ही नहीं चलता। एक फ़िलासफ़ी की एक बुक है जिसको बोलेंगे नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड। नोट्स फ्रॉम द अंडर नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड, ठीक है, ये एक बुक है। इसको पढ़ना, अगर लिटरेचर में मन है तो, बुक है तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा। आपको तो वीडियोस देखनी है तो मज़े से कोई 1 घंटे की वीडियो देख लेना इस बुक के ऊपर, ठीक है। लोग बोलते हैं कि मैं कुछ लाइफ में ऐसा हुआ कि पता ही नहीं चला, मैं संभाल ही नहीं पाया और मैं एक टनल के अंदर घुस गया और मैं जाता गया, डिप्रेशन आ गया। पता चला डिप्रेशन है, एंग्जाइटी हो रही थी, पता नहीं चल रहा था, नैरो थिंकिंग हो गई थी, छोटा, अपने आप को छोटा फील होता है, आसपास की हर एक चीज़ें बड़ी बड़ी लगती हैं, ऐसा लगता है कि अटैक कर रही हैं, एज इफ उनके अंदर कोई एनर्जी है जो आपको खा रही है। हर एक चीज़ बहुत सेलिएंट उभर के आती है। यूजली ये उन लोगों को होता है जिसके पास फाइनेंसेस कम होते हैं, फादर फिगर नहीं होता, गॉड का रिलीजन जैसा कोई कॉन्सेप्ट घर पे नहीं होता, यूजली मदर नहीं होती जिनकी पैम्पर करने के लिए, समझाने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए। फाइनेंस, मदर, कोई गुरु बोल दो, टीचर बोल दो, ठीक है, ये सब नहीं होते। आपको लगता है कि आप एक छोटे से हो गए हो और पूरी दुनिया जैसे अटैक पे अटैक कर रही है। हर एक चीज़ उभर के आने लग पड़ती है। लाइट चली जाएगी, एंग्जाइटी होगी, फ़ोन में मैसेज आएगा, एंग्जाइटी होगी, किसका मैसेज आ गया, कौन आया, कैसे आएगा, इसको क्यों याद आ रही है, फ़ोन की बैटरी ड्रेन हो रही है, मेरे का तो फ़ोन भी ख़राब है, घटिया फ़ोन है, क्यों लिया मैंने फ़ोन, पैसे बर्बाद किए मैंने फ़ोन के पीछे, इंटरनेट की स्पीड नहीं आ रही। मैं गांव में रहता हूँ ना, BSNL है यहाँ पे, तो नहीं चल रहा, ठंड लग रही है, जिस जगह पे रहता हूँ ठंड लग रही है, घर वालों ने गलत घर बनाया है, यहाँ पे होने नहीं चाहिए, सोसाइटी ऐसी है। मज़े से जंगलों में रहते, आग सेकते, खाते पीते सो जाते।
साइकेट्री अगर आपने पढ़ी होगी, आप क्यों नहीं पढ़ोगे, स्कूल में तो वैसे भी अलाउड नहीं करते इंटर डिसिप्लिन में जाके कोई भी बुक उठाने को, तो थप्पड़ मारता है अगर कोई और सब्जेक्ट की किताब भी उठाओगे तो, अपार्ट फ्रॉम योर डिसिप्लिन। साइकेट्री में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं नैरो थिंकिंग। एक थॉट मल्टीप्लाई करते करते किसके साथ कैसे जुड़ जाता है पता ही नहीं चलता। दिमाग क्या स्टोरी बना देगा। अभी सोचो, जिस कमरे में बैठे हो, जिस फ़ोन को देख रहे हो, जिस फ़ोन में मेरी आवाज़ सुन रहे हो, आसपास हर एक चीज़ के बारे में देखो, चाहे वो पेन है, नोटबुक है, लैपटॉप है, चाय का गिलास है, दीवार है। ऐसे सोचो कि जैसे ये हर एक चीज़ यहाँ पे आपके द्वारा नहीं लाई गई। पेन किसी ने बनाया, चाय किसी ने बनाई, लैपटॉप किसी ने बनाया, इंटरनेट कहीं से आ रहा है पता नहीं चल रहा। हज़ार चीज़ें आपके आसपास एज अ लिविंग थिंग हैं अभी, जिसको आपने नॉन लिविंग थिंग बोल दिया है, पर वो कहीं ना कहीं स्पेस में जो है वो उड़ रही हैं, ऑटोमेटिकली चल रही हैं आसपास, एज इफ़ उनके अंदर एनर्जी है, एज इफ़ दे आर फ्लोइंग एंड यू आर वॉचिंग देम एज अ स्टैटिक बॉडी। In depression or in deep anxiety, you start to feel that there is something around me and it is flowing and it has energy. That's why you feel depressed. That's why you feel that you are in anxiety. That's why you feel that things are flowing out of your control for the first time in your life. That I am not the only agent who is controlling things. There are variety of other factors that are contributing to this flow and which is making my ego strong. ये फ़ोन, ये लैपटॉप, ये चाय का गिलास, ये गाड़ी, ये बंगला, ये दीवारें, ये घर, ये पेन, ये नोटबुक, ये चलती फिरती हवा, इलेक्ट्रिसिटी, पंखा, हर एक चीज़ अभी मूव कर रही है एज इफ़ they are alive. In the case of severe depression, पहली बार ऐसे लगने लग पड़ता है कि यार ये सब चीज़ें जिंदा है। पानी के अंदर से जो भाप निकल रही है वो भी पता चल रहा है कि वो मेरे को जला सकती है। जो फ़ोन साइड में पड़ा है उससे भी डर लगने लग पड़ता है कि ये शायद फट ना जाए, आज कोई मैसेज आएगा पता चलेगा कोई मर गया, फ़ोन आएगा पता चलेगा कि मेरा अकाउंट गया। कमरे में बैठे बैठे बाहर से आती हुई कुत्तों की, पंछियों की, घोड़े की, गधे की, गाय की आवाज़ से डर लगता है। इन द केस ऑफ डीप डाउन डिप्रेशन, घर पे बेल बजी, दिमाग ने हज़ार चीज़ें सोची, कोई आ गया लूटने, कोई आ गया, कोई पूछेगा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, हज़ार तरह की बातें। ये एक माइंड जो आपका कंटिन्यूसली फ्लक्स स्टेट में है। फ्लक्स मीन्स कंटिन्यूसली मूविंग, बट जब हम अपनी आँखों से देखें तो ये एक मास का लोथड़ा लगेगा। न्यूरोसाइंस की बात करूं तो देखने में लगेगा कि सिर्फ इसमें खून ही तो है, क्या ही हो रहा है। वेयर एज साइंटिस्ट बोलते हैं कि आपकी बॉडी का कम से कम नहीं तो ये 80% एनर्जी यूज़ करता है, सिर्फ ये कोई 250 ग्राम का मास। लेट मी चेक एक बारी। सॉरी, 1.3 ग्राम्स, 1 किलो के आसपास।
जिसको ऐसे भी बोल दो 1300 ग्राम्स। ये कंटिन्यूसली कोई ना कोई पिक्चर बना रहा है, चीज़ें कनेक्ट कर रहा है ऑटोमेटिकली विदाउट टेकिंग योर परमिशन एंड मेकिंग यू फील एज इफ यू आर अफ्रेड। इट इज सेंडिंग various type of chemical signals to your head which are being connected by prefrontal cortex. क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि क्या है, क्यों है। ये जो चीज़ें बना रहा है ये सच है कि नहीं है, इसको जानने के लिए अगर आपके पास वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, यू विल फील एज इफ वर्ल्ड इज अबाउट टू गेट मी। इट कैन बी योर पेरेंट्स, योर फैमिली, योर ब्रदर, योर गर्लफ्रेंड, योर नेबर, सोसाइटी इज अबाउट टू गेट मी एंड आई एम गोइंग टू गेट किल्ड। इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। बायोलॉजिकल टर्म्स में देखें तो एक हार्मोन की बात की जाती है जिसको बोला जाता है कॉर्टिसोल, CORTISOL, कॉर्टिसोल। ये हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर आया और आपको लगा कि मैं तो गया। इससे आपके अंदर स्टमक अल्सर्स होते हैं, आपको एजिंग होती है, आप अपने चाइल्डहुड बिहेवियर में चल जाते हो जिसको बोलते हैं फिक्सेशंस होती हैं। कोई नेल बाइट करता है, कोई नाखून पैरों के खाता है, कोई उंगलियां खाता है, कोई बाल तोड़ता है, कोई खारिश करता है। ये सब रिस्पॉन्स होते हैं। समझ नहीं आता ना क्या क्या करना है, कंटिन्यूसली एंग्जाइटी एंग्जाइटी एंग्जाइटी, पता ही नहीं चल रहा। पढ़ा इतना, पढ़ाने को समझाने को है कौन? माँ बाप तो बात नहीं करते। बाप से बात करो तो बच्चे के दिमाग में होता है कि बाप तो 24 घंटे मेरे को जज कर रहा है, सोसाइटी जज कर रही है। बचते हैं दोस्त के पास जाओगे तो दोस्त तो हंसेगा। कौन समझाएगा कि क्या बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल लैंग्वेज में कि हो क्या रहा है, कोई नहीं बताएगा। और चाहने का समझ आएगा भी कैसे? हाथ चीज़ें तो हो ही नहीं रही मेरे हिसाब से, हाथ तो कांप रहे हैं। कैसे पढ़ूं, किससे पूछूं? सांसें हैवी हो जाएंगी, पता चलेगा नहीं। स्ट्रेस बिल्ड होता है सबसे बड़े कारण की वजह से कि आप पॉइंट ए पे हो, आपको जाना है पॉइंट बी में, रास्ते में कुछ ऐसा हो गया जो पॉइंट ए और बी में जाना था, आपने सोचा ही नहीं था कि आ जाएगा और वो चीज़ हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको यहाँ से दिल्ली से आगरा की तरफ जाना है। आपने गाड़ी में सामान पैक किया, खाने को रखा, हर एक चीज़, फैमिली मेम्बर को बिठाया। रास्ते में सोचा था मज़े करते हुए जाएंगे, ताजमहल देखेंगे सवेरे। रास्ते में आपने लिया यमुना एक्सप्रेस हाईवे, उसके ऊपर गाड़ी ली, गाड़ी फुल चढ़ाई आपने 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140। गाड़ी नई नई निकाली थी, फुल पावर चेक करनी थी। रास्ते में टायर फट गया, ब्रेक लगती लगती जाके पेड़ पे बजी। गाड़ी अच्छी थी, ब्रेक लगती लगती गाड़ी 90, 100, 80, 70, 60, 40 की स्पीड पे जाके बजी।
जो गाड़ी में पीछे बंदे बैठे थे उनको पता ही नहीं चला हुआ क्या, पर ड्राइवर ने हर एक चीज़ अपनी आँखों से देखी। उसकी वजह से सारे के सारे उसकी बॉडी के अंदर उसी टाइम मल्टीपल चीज़ें हुई। दिमाग ने फटाफट क्विक रिस्पॉन्स किया, ब्रेक लगी, ब्रेक पैडल्स पे नीचे जाके ओके। हुआ तो हुआ कैसे, क्यों किया, क्या किया, ये बात की बात। फैमिली को देखा, सब रो रहे हैं, सबको लगी है कुछ हुआ, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, पता नहीं चल रहा क्या करना। पूरी बॉडी में कॉर्टिसोल निकलने लग पड़ा। ओके ये है बेसिक सिनेरियो दैट यू गो ब्लैंक समटाइम्स। कुछ बुक्स हैं जो मैं बताऊंगा। सबसे पहले रॉबर्ट सपोल्स्की, ROBERTSAPOLSKY, रॉबर्ट सपोल्स्की। ये एक अमेरिकन न्यूरोसाइंस एंड प्राइमेटोलॉजिस्ट है, जो मेरे को तो नहीं लगता इंडिया में ये कोई चीज़ भी होती होगी। तो उनकी एक बुक है जिसको बोलते हैं वाई ज़ीब्रास डोंट गेट अल्सर्स। नेक्स्ट बुक प्राइमेट मेमोयर। नेक्स्ट ये बुक लॉन्च हुई थी 1994 में, ये हुई थी 2001 में। नेक्स्ट बुक मैं बताऊंगा बिहेव। स्ट्रेस तो आया, वो इतना एक्सट्रीम हो गया कि समझ नहीं आया, दिमाग बंद हो गया, ब्रेन फॉग ये चीज़ होगी। ब्रेन फॉग होता क्या है कि आपका दिमाग इतना ज़्यादा बंद होता है कि पता ही नहीं चलता कि आप क्या करना है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट मूव। ये क्यों होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक ज़ीब्रा हो और आपके सामने शेर आ जाए, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? भागो। ये नहीं होगा कि मैं खाना डाइजेस्ट कर लूँ, या मैं सांस ले लूँ, या मैं प्यार कर लेता हूँ थोड़ा। तो ये क्यों होता है? क्यों आपके कॉग्निटिव एबिलिटी, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब काम करना बंद कर देते हैं। इस सब चीज़ों को समझने के लिए आपको ये 3 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। ऐसे मैं बता ही रहा हूँ। चलो, ये तो हो गया आपका फिजिकल रिस्पॉन्स, जो कंटिन्यूसली ऐसा काम करते समय वर्क, जो स्ट्रेस बिल्ड होता है उसका क्या? वो तो एक दिन में नहीं होता। उस दिन तो मेरे को तो डेडलाइन दे देता है ना मेरा बॉस, मेरे को तो होमवर्क करना है ना, मेरा तो टेस्ट है ना, मेरे तो प्रोफेसर ने काम दिया है ना, मेरे को तो जिम जाना है ना। तो ये छोटे छोटे स्ट्रेस, माइन्यूट स्ट्रेस जो होते हैं, ये बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। और ऐसे स्ट्रेस जो धीरे 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 करके प्लस होता रहता है, वो आपको एक आइसोलेशन में डाल देता है, एंड यू गो इनटू दैट टनल, जिसके बारे में मैं बता रहा था। लोगों का स्ट्रेस को डील करने का क्या क्या तरीके होते हैं।
सबसे पहला डिफेंस मैकेनिज़्म जिसके बारे में हम बात करेंगे, इसका नाम है डिफेंस मैकेनिज़्म। कोई स्ट्रेस आया, उसको इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं दी हमने कि हम हंस पड़े उसके ऊपर। स्माइल चेक काम करेगा, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा, अपनी ईगो को उस चीज़ के साथ अटैच नहीं करना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने आपको अब्यूज़ किया, किसी ने आपको आपके नोट फाड़ दिए, आपके कपड़े फाड़ दिए, आपको आपके घर पे अटैक कर दिया, तो एक चीज़ बोलना, नॉट मी /माइन। हमेशा अपने आप को साइकोलॉजिकली अनइफेक्टेड रखना, ताकि 20 मिनट के बाद सिचुएशन एज इफ नहीं लगे। अपने आप को ट्रेन करो कि पास्ट की किसी चीज़ के साथ नई सिचुएशन को ना जोड़ें। हर एक सेकंड को, हर एक मिनट को एज अ न्यू अपॉर्चुनिटी, एज अ न्यू स्टेट की तरह देखें। नेक्स्ट, समझ नहीं आ रहा, कोई है बात करने को नहीं, तो जाओ साइकियाट्रिस्ट के पास। अगर घर पे ट्रस्ट फुल, बहुत ज़्यादा एम्फेसिस जा रहा हूँ इस शब्द के ऊपर, आई लव यू से अच्छा आई ट्रस्ट यू किसी ने बोला तो समझ लेना ये बंदा सही है। अगर ट्रस्टफुल रिलेशनशिप्स हैं तो उनसे जाके कन्वर्सेशन करो, उनसे बात करो, वो हेल्प करेंगे आपको चीज़ें भुलाने में। नेक्स्ट, जो साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज आते हैं हमारे, ऐसी कोई भी स्ट्रेसफुल चीज़ से जिससे हम डील करते हैं, सबसे पहले नंबर ए, इसको बोलते हैं डिनायल। 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ होती हैं, आप इसके बारे में पढ़ लेना। 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, कि हम सबसे पहले डिनाई करते हैं कि नहीं मेरे साथ नहीं हुआ, फिर हम गुस्सा हो जाते हैं कि मेरे साथ क्यों हुआ, फिर हम उसके बारे में हम बोलते हैं अच्छा चलो हो गया, तो उसके बाद फिर हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल अ डेथ ऑफ अ क्लोज वन, हम पहले बोलते हैं नहीं ये कैसे हो गया, फिर हमें गुस्सा आता है यार ये क्यों छोड़ के चला गया, उसके बाद आता है यार चलो हो गया तो हो गया, फिर उसके बाद आता है एक सीवियर डिप्रेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। वो आप जाके मान लेते हैं चल मर गया तो मर गया। सबसे पहला साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो हम करते हैं डिनायल। नंबर बी, इंट्रोजेक्शन। हम देखते हैं कि आसपास वाले कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं इसको देखकर। फॉर एग्जांपल क्लास में मेरे को थप्पड़ मारा किसी ने, तो हम देखते कि किसी को तो थप्पड़ पड़ा ही होगा, तो उसने कैसे रिस्पॉन्स किया। हम जो करते हैं वो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम अनकॉन्शियसली अडॉप्ट करते हैं फीलिंग्स और थॉट्स या पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ अदर्स। फॉर एग्जांपल बचपन में आपने कुछ ना कुछ अपनी मम्मी और पापा से चीज़ें सीखी हैं जो आपके अभी भी बिहेवियर में वही है। इंट्रोजेक्शन ये एक डिफेंस मैकेनिज्म हो सकता है एंजाइटी से बचने का। फॉर एग्जांपल चाहे दोस्त के साथ हुआ तो हंस लो, देख लो, ठीक है। अगर बुरा हुआ तो रिलीजियस बिलीफ या वैल्यूज़ की तरफ चल जाओ कि आज मेरे को थप्पड़ पड़ा, मेरे को बुरा लगा, एक काम करता हूँ मंदिर चल जाता हूँ, गुरुद्वारे चल जाता हूँ, मस्जिद चल जाता हूँ, भगवान के आगे बोलता हूँ कि मेरे को बुरा लग रहा है, चर्च के आगे फादर के आगे बोल के आ जाता हूँ, ताकि मैं उस जो भी एनर्जी मेरे अंदर है उसको मैं बाहर कर पाऊँ और अपनी बॉडी को न्यूट्रल रख पाऊँ। सी,
हम करते हैं प्रोजेक्शन। कि हमारी जो हमें जो शेम फील हुई, बुरा लगा, हर्ट हुआ, ये सारा हम दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं कि तू भी वैसा ही है भाई, तूने मेरे साथ किया, तू भी बेशर्म बंदा, तू भी धोखा देता है, तू भी छोड़ के जाता है। दूसरों के प्रोजेक्ट करना ताकि खुद को लाइट फील हो, प्रोजेक्ट करना ये एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि दिमाग में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, फेंकना होता है किसी के भी ऊपर, इसलिए लोग चीज़ें उठा उठा के फेंकते हैं। डी, रिग्रेशन। वही कि बार बार बच्चों की तरह बिहेव करना, रोने लग पड़ना, नाखून खाते रहना, खारिश करना, बाल तोड़ना, चीज़ें उठा उठा के फेंकना, कमरे में बंद कर देना, खाना नहीं खाना, ये सब जो है रिग्रेशन। ये भी हेल्प करता है हमें उस साइकोलॉजिकल जो फ्रिक्वेंसी होती है उससे डील आउट करने के लिए। लोग क्या क्या करते हैं, एक्सेसिव डिपेंडेंस हो जाती है जिन लोगों को, जिनके पास ट्रॉमाज होते हैं, सेपरेट एंजाइटी होती है। लोग करते क्या क्या इस रिग्रेशन स्टेज में, वही कि नाखून खाएंगे, नाखून की स्किन तक खा लेंगे, पैरों के अंगूठे खा लेंगे, नाखून तक खा लेंगे, बाल तोड़ेंगे, खारिश करते रहेंगे मुंह में, सिर में। यूजली आप देखना कई बच्चों को आदत होती है, यूजली बॉयज़ को अपनी पीनस के साथ खेलना, लड़कियां वजाइना में खारिश करती रहती हैं, एनल में खारिश करती रहेंगी, स्क्रैचिंग करती रहेंगी, हेयर प्लकिंग होती रहती है, बाल तोड़ेंगी, कैंची से कुछ काटना, चाकू से फ्रूट्स काटे जाने, या दीवारों में कुछ ड्रॉ करते रहना। कहीं ना कहीं ये एक चैनलिंग होती है कि अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करना अपने हाथों के थ्रू, कि इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होगी, लेट्स डू समथिंग विद इट, ताकि वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो फ्लो आउट हो जाए। रिग्रेशन। नेक्स्ट, रिप्रेशन। ये उसका उल्टा होता है। कि मैं ऐसे बिहेव करूँगा कि मेरे साथ वो हुआ ही नहीं, डिलीट ही कर दूँगा पूरा वो, कि सुबह सुबह उठूँगा नॉर्मल ऐसे बिहेव करूँगा कि जैसे मेरे को थप्पड़ पड़ा ही नहीं। डिप्रेशन। अपने अंदर इतना दिमाग के अनकॉन्शियस में वो यहाँ पे दबा लूँगा कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब हो तो मैं न्यूट्रल हूँ। ये फ्रेंच वर्ड है, सॉरी जर्मन, जिसका नाम है सीजॉइड फैंटेसी। मैं डे ड्रीमिंग करने लग पड़ूँगा ताकि मैं अपनी रियलिटी से एस्केप कर पाऊँ। कमरे में बैठा बैठा कुछ ऐसी चीज़ें सोचने लग पड़ूँगा कि मेरी रियलिटी में भले ही आग लगी हो, और मैं दिमाग में तो हीरो हूँ ही। आप देखना बड़ी बड़ी गाड़ियों में इंडिया में मर्सिडीज रखी है, स्कॉर्पियो रखी है, बाहर चाहे मेरी माँ को खाना नहीं मिल रहा, घर के रिश्ते ख़राब है, पर पेट्रोल फुल है। एक्सेसिव डे ड्रीमिंग टू अवॉइड रियलिटी एंड डील विद द इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेसेस। आप रोल प्ले करने लग पड़ते हो कि मैं तो भाई अवतार, मैं तो भाई रक्षक। सेंस ऑफ सिक्योरिटी बाय क्रिएटिंग कैरेक्टर एंड सोशल डिटैचमेंट इमेजिनेशन। अपने दिमाग में एक ऐसा कैरेक्टर बिल्ड कर देना जो सोसाइटी से परे है,
ताकि वो करेक्टर आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे पाए, क्योंकि ओरिजिनल वर्ल्ड में तो मेरा बेड़ा गर्क ही है, तो दिमाग में मैं हीरो बन जाता हूँ। ये सब हम साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स हैं जो हम डील करते हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचने के लिए। वेयर एज ऐसे नहीं होता। द बेस्ट वे इज नंबर 1, यूज़ वर्ड्स। बचपन से लेकर आज तक आपको अल्फ़ाबेट सिखाए हैं, तो आपका दिमाग उसी कोड से, लैंग्वेज से अपने आप को ऑर्गेनाइज करेगा। टॉक टू समवन हु इज़ क्लोजर टू यू। नंबर 3, फटाफट एनर्जी चेंज करने की कोशिश करो। बुरा है तो उस टाइम हैप्पी होने की कोशिश करो। आई नो बहुत मुश्किल है, पर आपको रीज़न ढूंढने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तो आप सोच ही नहीं पाते। दिमाग ऐसा होता है कि जैसे एक नैरो टनल की तरह हो गया हो। और अपने आप को ऑलवेज डिटैच होकर देखो। हमेशा परफेक्शनिज्म की तरफ नहीं जाना है। परफेक्शनिज्म लीड्स टू overwhelming. Perfectionism is the envy of progress. You get attached in the course of perfection. कि मैं ये काम बहुत मस्त करूँगा, ये सबसे गलत चीज़ है। ओके, तो हमने बात कर ली आज व्हाट इज स्ट्रेस, हाउ टू कंट्रोल फिजिकल एंड इमोशनल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। ठीक है, आपको चाहिए कि आपके दिमाग में हैप्पी हार्मोन्स हों, तो उसके लिए आपको डॉग रख लो, कैट रख लो। ठीक है, एंडोर्फिन्स रिलीज़ करेंगे, आप रनिंग पे चल जाओ। इसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो है आर्ट परफॉर्म करो। वीडियो एडिटिंग कर लो, ड्राइंग कर लो, आप भागने चले जाओ, आप कुछ बिल्ड करने लग पड़ो अपने हाथों से, ताकि वो सारी एनर्जी जो है, जो भी नेगेटिव है, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, ताकि आप एक न्यूट्रल इंसान बन जाओ। इसीलिए जो है लोग टिक्का लगाते हैं सिर पे, ताकि वो न्यूट्रल रहें, क्योंकि एक साइड बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, एक साइड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, एक जगह से आई नेगेटिव एनर्जी तो वो पॉजिटिव बन के निकले और आप जो है न्यूट्रल हो जाओ। ठीक है, हमने बात की और भी बड़े सारे ऐसे साइकोलॉजिकल है, कम से कम 60 क्या 100 से ज़्यादा ऐसे साइकोलॉजिकल हम चीज़ें यूज़ करते हैं जो हमें पता ही नहीं होती, अनकॉन्शियसली हो रही होती हैं। ठीक है, तो उस चीज़ों के ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर काम करो। बुक्स मैंने बता दी, पॉडकास्ट आप देख लेना। ठीक है, ज़्यादा डिटेलिंग में मत जाओ, ज़्यादा माइन्यूट जाओगे और ज़्यादा खज्जल होगे। सो लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको और भी ऐसा सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो नीचे कमेंट करो। अगर मैं और भी कुछ सजेशंस है तो लिखो। थैंक्स।